बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून में मेरे ख्याल में जो है फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो हम जो है पहले चैप्टर, जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है रिस्पायरेशन, उसमें तकरीबन हमने जो है 150 कॉमन एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिख के है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ 50 अहम एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो पेपर में उसके तकरीबन 95% 96% चांसेस होते हैं। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो चैप्टर है रिस्पायरेशन। पहला एमसीक्यूज़ है कि द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम रिस्पायरेटरी सर्फेसिस कहते हैं। यानी जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्स है, लाइक एल्वेओलाई जो है, एल्वेओलाई में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पर एक रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन या एक रिस्पायरेटरी सर्फेस मौजूद होता है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा हाउ मच रिस्पायरेटरी सरफेस आर थिन। ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेस होता है ये कितना थिन होता है, ठीक है, पतला, कितना पतला होता है। तो ये 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 mm, ये इसका जो है ये इतना थिन होता है। अब तीसरा एमसीक्यूज़ है कि नोज इज़ द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। याद रखिए कि ये एक पॉइंट है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की जितनी भी ऑर्गन्स है वो इनसाइड द बॉडी है, जो हमें नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं है, नेक्ड आई पे हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन वाहिद नोज जो है ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जो हम बाहर भी है बॉडी से और हम इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक अहम एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा द म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट अ स्टिकी सब्सटेंस आर कॉल्ड म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक किस्म के स्टिकी सब्सटेंसेस, जेल लाइक सब्सटेंसेस जो है वो सीक्रेट करते हैं, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर इज अ ब्लड कैपिलरीज व्हिच हेल्प्स टू वार्म द एयर अबाउट 30 डिग्री। याद रखिए कि म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो ब्लड, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो वो हेल्प देता है ब्लड को गर्म करने में, वार्म करने में। तो वो राउंड अबाउट 30 डिग्री सी तक जो एयर होता है वो वार्म करता है ये ब्लड कैपिलरीज जो नीचे होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। ठीक है, लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ 6th सर्विकल वर्टेब्रा। याद रखिए कि सर्विकल वर्टेब्रा आप लोगों ने जो है ये पढ़ा होगा सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर में कि सर्विकल वर्टेब्रा 7 वर्टेब्रास हैं। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर इन होता है, वो 6 सर्विकल वर्टेब्रा जो है C6, ठीक है, सॉरी यहाँ पर C7 मैंने लिखा है, तो वो जो है C6 वर्टेब्रा जो है उसको अपोजिट ये वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ नंबर 7 है कि लेरिंग्स आर आल्सो कॉल्ड। तो लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, साउंड बॉक्स और ग्लोटिस भी कह सकते हैं। ट्रिकिया, इसके अलावा 8 नंबर एमसीक्यूज़ क्या है कि ट्रिकिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द सिरिकाइड या क्रिकाइड कार्टिलेज टू द कोरेना। ये जो ट्रिकिया है ये एक्सटेंड हो चुका है कहाँ तक, क्रिकाइड कार्टिलेज से कोरेना कार्टिलेज की तरफ ये एक्सटेंड हो चुका है। अब 9 नंबर एमसीक्यूज़ है कि डायमीटर ऑफ ट्रिकिया इज़ अबाउट 2 to 2.5 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर कितना है ट्रिकिया का, तो वो कितना है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ट्रिकिया 10 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ट्रिकिया इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रिकिया कितना लंबा होता है, लॉन्ग कितना लॉन्ग होता है, तो वो 11 सेंटीमीटर है। 11 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ट्रिकिया है अबाउट 16 to 20 हार्स शेप्ड रिंग आर प्रेजेंट। याद रखिए कि ये जो ट्रिकिया है ये 16 to 20 हार्स शो, यानी हार्स जो है उसके जो शूज़ होते हैं उसकी तरह वो रिंग शेप, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं 16 to 20, तो इससे ये जो ट्रिकिया बना होता है। ब्रांकियोल्स 12 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ब्रांकियोल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 1 mm और लेस इन डायमीटर। जो ब्रांकियोल्स होते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो या 1 mm होता है या इससे लेस यानी कम होता है। अब 13 नंबर है कि ब्रांकियोल्स हैव नो कार्टिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ब्रांकियोल जो है उसमें कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा 14 नंबर है कि देयर आर अबाउट 700 मिलियंस एल्वेओलाइज आर प्रेजेंट इन द लंग्स। लंग्स में तकरीबन अराउंड अबाउट 700 मिलियंस एल्वेओलाइज जो है वो मौजूद होते हैं। और ये जो 700 मिलियंस एल्वेओलाई है, यानी 15 नंबर एमसीक्यूज़ है कि 700 मिलियंस एल्वेओलाइज रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 मीटर पर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। यानी जो 700 मिलियंस एल्वेओलाई है वो कितना सरफेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो 70 से 90 मीटर पर स्क्वायर जो है टोटल सरफेस ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक अहम एमसीक्यूज़ है। अब 16 नंबर एमसीक्यूज़ है कि स्पेशल केमिकल सीक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई स्पेशल सेल कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। यानी एल्वेओलाई जो है इसके ऊपर एक किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं।
ठीक है। तो वो सर्फेक्टेंट्स बेसिकली क्या है, ये स्पेशल केमिकल सीक्रेट करता है। वॉल ऑफ एल्वेओलाई ये मौजूद होता है जिसको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। द वॉल ऑफ ईच एल्वेओलाई इज़ ओनली 0.1 माइक्रोमीटर थिक, यानी एल्वेओलाई से सराउंडिंग दो वाल्स सराउंड होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो वो जो ईच वाल होता है वो, यानी जो एल्वेओलाई से जो वाल सराउंड होता है तो वो तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर तक जो है ये थिक होता है, मोटा होता है। राइट लंग इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लोब्स। याद रखिए कि राइट लंग जो है 3 लोब से बना होता है, सही है, और जो लेफ्ट है वो 2 लोब से बना होता है। तो राइट लंग्स यानी 19 नंबर MCQ है कि राइट लंग रिप्रेजेंट 56% ऑफ टोटल लंग वॉल्यूम, यानी राइट लंग जो है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि वो उसमें जो है 3 लोब्स होते हैं, तो वो 56% ईयर जो है इसका जो वॉल्यूम होता है ईयर का, वो टोटल लंग वॉल्यूम उसका 56% होता है। लेफ्ट लंग है वो 2 लोब्स, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होता है क्योंकि ड्यू टू एसाइमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हार्ट मौजूद है, तो हार्ट का जो है एसाइमेट्रिकल पोजीशन है क्योंकि हार्ट के जो है 2 लोब्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो लंग्स का एक लोब है वो लेफ्ट लंग में कम है क्योंकि एसाइमेट्रिकल पोजीशन, इसका मतलब ये है कि ऊपर इसका हार्ट मौजूद है, इसकी वजह से हार्ट के 2 लोब्स हैं, तो इसकी वजह से ये 4 हैं, तो इसलिए ये इसमें 2 लोब्स मौजूद है लेफ्ट लंग्स में। ईच लंग्स हैव सराउंडेड अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूरा। याद रखिए कि लंग्स के सराउंडिंग जो है एक किस्म का मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको फ्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके फिर अंदर जो है एक किस्म की फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और उस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि वो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करता है लंग्स के जो वाल्स है उसके दरमियान, ठीक है। अब 22 नंबर MCQs है कि एडल्ट ह्यूमन हैव लंग्स कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स। याद रखिए कि लंग्स जो है लंग का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है ह्यूमन का, 5 लीटर्स तक इसका जो है ऑक्सीजन कैपेसिटी होता है, यानी एयर कैपेसिटी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या है, तो वो बेसिकली 500 ml तक होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो जितना हम एक्सपायरेशन करते हैं, यानी बाहर जितना हम क्या करते हैं ईयर को बाहर करते हैं, तो वो 500 ml तक होता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम इसका कितना है कि लंग्स में कुछ ईयर जो है वो रह जाता है, तो वो कितना होता है, वो 1.5 लीटर तक जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है लंग्स का वो 1.5 लीटर्स तक होता है। अब 25 नंबर MCQs की तरफ आते हैं। तो 25 नंबर MCQs जो है वो क्या है कि ब्रीथिंग कंट्रोल्स बाय सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में एक सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर, जो वो रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। 26 नंबर MCQs है कि अबाउट 20% डिक्रीज इन O2 कंसंट्रेशन इन द ईयर प्रोड्यूस ए डबलिंग इन ब्रीथिंग रेट। जब भी मतलब ऑक्सीजन जब भी ईयर में कम पड़ जाता है तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट हो वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है बाहर, तो हमारे वजूद को जो है ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है, डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा यानी बढ़ जाता है, अपनी नॉर्मल से डबल हो जाता है। इसके अलावा डायफ्रामेटिक मसल्स, जो डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं, डायफ्रामेटिक मसल्स आर कंट्रोल बाय अ नर्व कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। MCQs है, बहुत अच्छा MCQs है। 27 नंबर के जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं उसमें जो वो जो नर्व कंट्रोल करता है, तो उस नर्व का नाम क्या है, फ्रेनिक नर्व। अब इंस्पायरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। याद रखिए कि 28 नंबर MCQs में इंस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन भी कह सकते हैं, यानी सांस लेने को इंस्पायरेशन कहते हैं या इनहेलेशन, और सांस को बाहर करने को यानी सांस बाहर करने को एक्सपायरेशन कहते हैं या इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। 30 नंबर MCQs है कि इंस्पायरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। याद रखिए कि इंस्पायरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर हम एनर्जी खर्च करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी के बगैर हम इसको जो है नहीं ले सकते। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब है कि उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ये ख़ुद ब खुद जो है एक्सपायरेशन हो जाता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक अहम MCQs है। तो ये जो MCQs थे शार्ट, हमने जो है 31 MCQs डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो बाकी 150 MCQs है 120 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टोटल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो इस तरह की आप लोगों को वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।